तीसरा पॉइंट हम क्लियर करते हैं बीसीसी की संकुलन क्षमता के बारे में। और बीसीसी की संकुलन क्षमता के लिए बीसीसी जो यूनिट सेल है इसका भी हम उचित डायग्राम क्लियर करते हैं, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कोनों पर होते हैं। और कोनों के साथ में एक पार्टिकल्स कहाँ रहता है, केंद्र पर भी। कोनों पर भी होते हैं, ये तो कोनों पर है, और इसके साथ में पार्टिकल्स होता है केंद्र पर। इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं। ये बीसीसी है, इसकी कोर ए मान ली है। कोर क्या मान ली है, ए मान ली है। अब यहाँ पर गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों की संख्या, गोलों की संख्या होगी 8 गुणे 1/8। ये किसके लिए, कोनों के लिए, प्लस 1 गुणे 1 केंद्र के लिए। तो कितने पार्टिकल्स हो गए, 2 पार्टिकल्स। गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, आयतन कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यू। 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यू, तो 8/3 पाई आर क्यू। ये तो गोलों द्वारा हो गया घेरा गया आयतन। अब इसके बाद में हम एकक कोष्टिका का आयतन क्लियर करते हैं। और जब एकक कोष्टिका का आयतन क्लियर करेंगे तो अब यहां से हम लोग देखेंगे, इसमें ये केंद्र है, अब आपके पास में कई इसमें ट्राइगोनल त्रिभुज यहां पर प्राप्त हो जाएंगे। अब जो इसमें त्रिभुज यहां पर प्राप्त हो रहे हैं, जैसे ए बी सी, और इसके बाद में अगला हमने डाल लिया है डी। तो यहाँ पर एक तो त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज है एडीसी। तो इस तरीके से 2 त्रिभुज यहाँ पर बने हुए हैं। सबसे पहले तो हम त्रिभुज एबीसी से, त्रिभुज एबीसी से क्लियर करते हैं। अब एबीसी से क्लियर करेंगे तो एसी बराबर हो जाएगा √ AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर AC बराबर A √2। अब त्रिभुज ADC को देख रहे हैं, तो ADC से जब क्लियर करेंगे तो AD बराबर हो जाएगा जाकर के AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब AC के लिए है √ A√2 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब AD बराबर कितना है, 1 2 3 गोले हैं 4R बराबर A√2 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो A बराबर यहां पर क्लियर करें तो जो A बराबर यहां पर आएगा, A बराबर आपका क्या बन गया, 4/√3R। ये किसके बराबर आया, A बराबर। तो AQ बराबर एकक कोष्टिका का आयतन, कोष्टिका का आयतन AQ होता है। तो AQ का मतलब हो गया जाकर के 4/√3 एकक कोष्टिका का आयतन AQ 4/√3 R का Q, ये हो जाएगा। अब इसकी संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता बराबर गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन 8/3 पाई RQ अपान एकक कोष्टिका 4 चौकू 16 चौकू 64 RQ 3/3 अपान 3/3।
इंटू 100 ये हो जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो एकक कोष्टिका के लिए यहां पर आयतन क्लियर हो जाएगा 68%। संकुलन क्षमता कितनी आ जाएगी? 68%। तो रिक्त कितनी बचेगी? 100 में से 68 गए, 32%। ये संकुलन क्षमता बच्चों इस प्रकार से क्लियर की जाएगी। और जो संकुलन क्षमता भी आपने स्पष्ट की है, कोई भी प्रूव करने के लिए भी पूछी जाती है और इसके ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा संकुलन क्षमता होती है एफसीसी में और सबसे कम होती है सिंपल यूनिट सेल में। तो इस प्रकार से संकुलन क्षमता पर हमने क्लियरिटी दर्शाई और इससे कई फार्मूले हमने स्पष्ट किए हैं। और सॉलिड स्टेट में संकुलन क्षमता के साथ में जो इनकी कोर है, रेडियस है, इनकी भी जानकारी क्लियर की जाती है। और इसी के साथ हम क्लियर करते हैं किसी यूनिट सेल के घनत्व के बारे में। यूनिट सेल का घनत्व किस प्रकार से क्लियर कर लिया जाता है। हाँ बच्चों, ठोसों के ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हमने यहाँ पर दर्शाए हैं, जिसमें एकक कोष्टिका में, जो कि आप पहले से ही स्टडी कर चुके हैं, प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या सिंपल में 1 बताई थी, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। इसी प्रकार से उपसय संयोजन संख्या जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, सिंपल की 6 होती है, बीसीसी की 8 होती है और एफसीसी में 12 होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। परमाणुओं के मध्य की दूरी सिंपल के लिए a, बीसीसी के लिए a√3/2 और एफसीसी के लिए a/√2। इसी प्रकार से परमाणु त्रिज्या के बारे में जानकारी जब जुटाते हैं तो परमाणु त्रिज्या सिंपल में a/2, बीसीसी में a√3/4 और एफसीसी में a√2/4। संकुलन क्षमता जो गोलों द्वारा घेरा गया आयतन है, सिंपल में 52.4 है, बीसीसी में 68% और एफसीसी में 74%। सबसे ज्यादा किसमें होता है? एफसीसी में होता है। इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या a/1/AQ, बीसीसी में 2/AQ और एफसीसी में 4/AQ। ये 1, 2, 4 ये क्या है? इनके पार्टिकल्स हैं, जो कि अभी यहाँ पर निकाले गए हैं। ये पार्टिकल्स हैं। एकक सेल का आयतन AQ सिंपल का है, AQ/2 ये किसका है? बीसीसी का है। AQ/4 ये किसका है? एफसीसी का है। तो यहाँ पर 2, 4 और इसके अपान 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? इनके पार्टिकल्स हैं। और इनका एकक सेल का आयतन जो यहाँ पर रखा जाता है AQ/2 और AQ/4। संकुलन प्रभाज π/6 π√3/6 ये किसका है? बीसीसी का है और एफसीसी का π√2/6। तो ये इंपॉर्टेंट इसके फार्मूले सॉलिड स्टेट में देखे जाते हैं। और इसी के साथ सॉलिड स्टेट में हम यहाँ पर इनके घनत्व की भी जानकारी एक फार्मूले से स्पष्ट करते हैं। घनत्व की गणना। घनत्व को जनरली d या रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? d से दर्शाते हैं, या इसकी जगह पर रो का यूज करते हैं, d या रो। तो इसके लिए फार्मूला होता है z इंटू m अपान AQ इंटू NA। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है सॉलिड का। सॉलिड के घनत्व की गणना सारे कंपटीशन में इसका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कोई भी कंपटीशन हो, यहाँ पर घनत्व जरूर पूछा जाता है। जब घनत्व क्लियर करते हैं तो इसमें Z क्या है, M क्या है, A क्या है, Na क्या है। Z ये यूनिट सेल की नेचर को दर्शाता है। यूनिट सेल सिंपल है, बीसीसी है या एफसीसी है। एकक कोष्टिका की प्रकृति। Z क्या है? एकक कोष्टिका की प्रकृति। इसकी वैल्यू क्लियर होती है। सिंपल के लिए 1 होगी, बीसीसी के लिए 2 होगी और एफसीसी के लिए कितनी होगी? 4। तो जो भी यूनिट सेल है उसमें सबसे पहले उसकी नेचर देख लेते हैं। तो Z की वैल्यू 1 होगी किसके लिए? सिंपल के लिए।
2 किसके लिए होगी? बीसीसी के लिए, और 4 किसके लिए होगी? एफसीसी के लिए। इसके बाद में एम एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका का द्रव्यमान। यहां पर एम क्या रखा जाता है? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। इसे ग्राम में भी रख सकते हैं और किलोग्राम में भी इसे लिखा जा सकता है। ए एकक कोष्ठिका की कोर लंबाई, एकक कोष्ठिका की कोर लंबाई। अवगाद्रो संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Na से। तो Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 गुणे 10⁻23। तो इस तरीके से हम एकक कोष्ठिका के घनत्व की जानकारी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों विशेष ध्यान रखिएगा कि इसकी एक्सरसाइज किसी भी कंपटीशन की आप चर्चा कर रहे हैं, उस कंपटीशन में जरूर पूछी जाती है। घनत्व से जुड़ा कोई क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आपके परीक्षा में आएगा। तो इस प्रकार से इसके यहाँ पर फार्मूले डिफाइन किए गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये देखिएगा कि हम लगातार कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं, उपसय संयोजन संख्या की बात करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होती क्या है, इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्लियर करते हैं।